अल्टीमेटम के रूप में कॉलेज प्रशासन को जितेंद्र मीणा के द्वारा करे हुए दुष्कर्म, महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी करने वाले लोगों के मॉब को लीड करने की वजह से और देश की राजधानी में जिस तरीके से नारी के साथ बदतमीजी हुई, उस सब की एक लिखित कंप्लेंट देने कॉलेज को आए पीसफुल तरीके से। और इसके साथ साथ हमने कॉलेज को कुछ दिनों का वारंट के रूप में, अल्टीमेटम के रूप में बोला गया है कि आप इस पर कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई नहीं होती तो ये पीसफुल तरीके से आने वाला प्रोटेस्ट छात्र जमुना पार व पूरी दिल्ली या देश के महिलाओं के सम्मान में उतर के रोडों पे आएगा, व फिर कोई कॉलेज की संकल्प और प्रशासन हमें रोक नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है सर, देखिए जिस तरीके से रुचि तिवारी पे हमला किया गया, उसके बाद तमाम पत्रकार हैं इस तरीके के जो कहा जाए कवरेज करने से भी डर रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। इस तरीके का माहौल बना हुआ है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जहाँ पे एक अंजलि है जो स्टूडेंट है जो उसी भगदड़ में गिर गई थी, वो एक नैरेटिव सेट कर रही है कि उनके ऊपर भी हमला किया गया है। देखिए, रुचि तिवारी पत्रकार होने से पहले देश की बेटी है, किसी की बहन है, और ये देश शुरू से युगों से, चाहे राम जी के काल की बात हो, चाहे महाभारत काल की बात हो, महिला के अपमान में हमेशा रौद्र रूप तक लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी लिया जाएगा। और वामपंथी ताकतें जो कल तक देश को तोड़ने की बात कर रही थी, वो अगर हमारी बहन बेटियों पे नज़रें उठाने की और उनका हरेस करने का काम करेंगी तो हम लोग खुल के सड़कों पर आएंगे और जो बल पड़ेगा वो करेंगे। पत्रकारों को टारगेट करने का क्या रीजन है? ब्राह्मण पत्रकारों को टारगेट करने का रीज़न उन लोगों से ही पूछा जाए जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण ने ना आज तक देश की किसी भी गतिविधि में प्रोटेस्ट करा। हमेशा सारी योजनाओं को स्वीकार करा गया। जिस श्यामलाल कॉलेज के अंदर वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है, वो भी लाला श्यामलाल गुप्ता जी द्वारा दी गई ज़मीन पर बना हुआ कॉलेज है। सर, आपको लगता है कि प्रोटेस्ट के नाम पर नफरत निकाला जा रहा है, बार बार टारगेट किया जा रहा है, इसको और बढ़ाया जा रहा है, इस बवाल को यूजीसी के आड़ में कुछ और किया जा रहा है? ये नफरत ही है। ये नफरती लोग जो कि पहले जेएनयू के अंदर सीमित थे, देश को भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारों को प्रोत्साहन करते थे, आज वो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका साहस इतना बढ़ गया है कि वो देश के अंदर दिन दहाड़े किसी की बहन बेटी और पत्रकार महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे और टारगेटिंग, किसी कास्ट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें सहन नहीं करी जाएंगी। अच्छा, इन्हीं सब के बीच में भी आपने देखा कि जेएनयू में नारे लगे, कन्हैया कुमार ने फिर से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाई, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसी सब के चलते वजह से रुचि पे हमला हुआ, रुचि तिवारी के साथ बॉम्ब लिंचिंग हुई, उसके बाद में आपने देखा कि इसी बीच में कन्हैया कुमार ने नारे भी ये लगाए। तो मेरा वही, अभी मैंने आपको पहले यही तो बताया कि जो लोग इस चीज़ को प्रवोक करने का काम कर रहे हैं वो लोग हैं कि जो देश विरोधी नारों का समर्थन करते थे और देश तेरे भारत तेरे टुकड़े हों। और जितेंद्र मीणा क्या सोच रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आज के युग में नया जिलानी पैदा नहीं होने देंगे। बाकी सागर और बिट्टल एक सवाल, हाँ, पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं इस चीज में? हाँ। देखिए, पुलिस ने हमारे कहने पे एफआईआर करी, यूनिवर्सिटी प्रशासन उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा है कि इसमें जितेंद्र मीणा का रोल नहीं है। और अभी मेरे को आज सुबह सूचना मिली कि जो लोग उस बहन के समर्थन में गए थे उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हुई। तो ये बहुत निंदनीय हरकतें हैं कि बराबरी और तराजू में तोलने का काम खत्म करा जाए। जिसने अपमान करा है, जिसने बेइज्जत करा है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों को किस बात की सज़ा? अच्छा, क्या मामला दबाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जिन लोगों ने नारेबाजी वहाँ पे जाके की थी उसके बाद वीडियो अपलोड हुई तो उन्हीं पे एफआईआर हो गई। ये देश की राजधानी में मामला हुआ है, ये कैसे दब जाएगा? ये गांव देहात की बात नहीं है। दिन दहाड़े सार्वजनिक तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर उस महिला के साथ जो बदतमीजी हुई है वो सबने देखी है। और जितेंद्र मीणा जो प्रोफेसर है उस बदतमीजी को करने के लिए लोगों से कह रहा है हटो, आज इसको मीडिया में आने दो और आज इसका नंगा परेड करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय हरकत है। बोलो ना। जितेंद्र मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जितेंद्र मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और भी सर, क्या लगता है बिल इन सब चीजों के बावजूद बिल आएगा? क्या आप लोग चाहते हैं बिल आए? संशोधन करने चाहिए सब चीजों के बावजूद भी? अब हमारी जब यूजीसी में ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड हुए थे उस दौरान हमने प्रोटेस्ट भी करा था यूजीसी मुख्यालय के बाहर, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। हमने तब भी ऐलान करा था और अभी भी आपके चैनलों के माध्यम से ऐलान कर रहे हैं, अगर इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस परिवर्तित नहीं होते, चेंज नहीं होते, फॉल्स एलिगेशन वाला क्लोज ऐड नहीं होता है, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली को देखने को मिलेगा और हमारे माध्यम से देखने को मिलेगा। अच्छा, कई सारे ऐसे मीडिया है
कर्मी हैं, कई सारे ऐसे मीडिया के लोग हैं, जब कोई भी प्रोटेस्ट कवर करने के लिए कोई दूसरी मीडिया जाती है तो उस पर माइक लगा देते हैं, उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं, जैसे कि रुचि तिवारी के साथ में हुआ। एक खुद पत्रकार कहता है कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं बट मैं किसी को दबाता नहीं हूँ। रुचि तिवारी पे इस तरीके के एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सवाल कुछ ऐसे कर दिए जिससे लोग भड़क गए, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। इस पे क्या कुछ? पत्रकार का आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को तो नहीं लग रहा कोई आप भड़काऊ सवाल पूछ रहे हैं। जो आपका अधिकार है सवाल पूछना, वो आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। यानी एक पत्रकार अब सवाल भी नहीं पूछ सकता क्या भारत देश इस लोकतांत्रिक देश में? या पत्रकार को अपने माथे पर टैग लगाकर घूमना पड़ेगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, तभी उसको जवाब दिया जाएगा? भारत में चौथा स्तंभ मीडिया खुद इन वामपंथियों के कारण असुरक्षित है। कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो वामपंथ देश में अफजल जैसों को मान बताता है, देश में टुकड़े करने की बात करता है, राष्ट्र में द्रोह पैदा करने की कोशिश करता है, असंतुलन पैदा करने की सोचता है, वामपंथ जैसे देश विरोधी लोगों का अब बैठना बहुत जरूरी है। सरकार को, प्रशासन को, डीयू कैंपस को, जो भी इसमें हेड है, उसको देखना चाहिए कि वामपंथ खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से देश में असंतुलन पैदा हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल ये खड़ा होता है कि कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आप पत्रकारों से जाति ये सारी चीजें पूछी